हेलो बच्चों, मैं सौरभ आज आपसे डिस्कस करने जाने वाले हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। 10वीं क्लास के हर एक बच्चे के लिए, स्टेट बोर्ड का रहे, आईसीएसई का रहे कि सीबीएसई क्लासेस का रहे, इन सब बच्चे के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी इस चैप्टर के दौरान हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस डेवलप करना, उसके सॉल्यूशंस और विच इज आल्सो कॉल्ड एज द रूट्स हमें फाइंड आउट करना, ये सारी इंपॉर्टेंट है। और आगे के हमारे फ्यूचर एंडिवर्स के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सभी को आना जरूरी होता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या नाम है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें अच्छी तरीके से समझ लेना है। सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने से पहले मैं आपको क्लिक कर देता हूँ लीनियर इक्वेशंस के बारे में, क्योंकि जिन जिन लोगों को लीनियर इक्वेशन समझ में आ जाएगा, डेफिनेटली उन सारे लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ ही जाएगा। तो पहले हम इक्वेशंस पढ़ लेंगे। तो पहले बेटा मैथमेटिकल में दो टर्म होती है, एक टर्म होती है इक्वेशन और एक टर्म होती है एक्सप्रेशन। अगर हम मैं लिखता हूँ कि 2x² + 4x - 6 इट बिकम्स द एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें इक्वल्स टू साइन नहीं है। ओके, द एक्सप्रेशन along with the equals to sign, suppose I am now represent is equals to 0, equals to 7, 0 ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी वैल्यू से अगर मैं equals to 7 लिखता हूँ, so that expressions use the LHS and RHS, now it is converted into the equation। सबसे पहली बात, ओके, now it becomes the equation। यानी इक्वेशन के लिए आप सभी को समझना है सर, ऐसा एक एक्सप्रेशंस जिसके साथ उसमें इक्वल्स टू साइन और कुछ आरएचएस होना जरूरी है, तो उसको हम इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि लीनियर अगर समझना है तो लीनियर के लिए मैं यहाँ पे कुछ वर्ड यहाँ पे I have made the two conditions to identify the linear equations that might be in one variable or might be in the two variable। तो पहले लीनियर का मतलब क्या होता है, इक्वेशन लिखना यहाँ पे जरूरी है। सबसे पहली बात, इक्वेशन है तो उसमें इक्वल टू साइन रहेगा। ओके, देखो हम लीनियर पढ़ रहे हैं, और लीनियर इक्वेशन है तो जिसमें जो भी वेरिएबल है, शायद 1 वेरिएबल रहे, 2 रहे, 3 रहे, कितने भी वेरिएबल्स रहे, उन सारे वेरिएबल्स का पावर स्ट्रिक्टली क्या चाहिए? 1 चाहिए। Okay, the power of that variable should be 1. Suppose I write the equation x + 4 is equals to 0. Okay, in that equation equals to sign है, चलो एक satisfied हो गई हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, x का पावर कोई नहीं यानी सबके साथ कौन होता है, तो सबका मालिक एक होता है। ओके, यानी साई बाबा होते हैं, तो यहाँ पे पावर में क्या है बेटा? 1 है। 1 यानी साई बाबा रिप्रेजेंट्स करता है, so that one represents, it is a linear equations, वेरिएबल का पावर 1। ओके, along with that अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x + 2y + 7 is equals to 0, इस इक्वेशन में सर इक्वल्स टू साइन है, चलो इक्वेशन बन गया। जो भी वेरिएबल्स है उनका पावर 1 है, डेफिनेटली so it is also called as the linear equations, but actually it is called as linear equation in one variable and it is called as linear equation in two variable। ओके, अंडरस्टूड। ये सारी होगी पहले लीनियर के बारे में कंसेप्ट, लेकिन आज जो हमें सभी को पढ़ना है, हमें लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे इस वर्ड से साथ हम रिलेट करेंगे बेटा कॉड। कॉड रिप्रेजेंट्स 2, कॉड क्या रिप्रेजेंट्स करता है? 2 रिप्रेजेंट्स करता है। यानी इसमें भी सर पहली कंडीशन इक्वेशन है तो इक्वल्स टू साइन तो रहेगी, और दूसरी कंडीशन है हाईएस्ट पावर, वेरिएबल जो रहेगा उसका हाईएस्ट पावर क्या रहना चाहिए बेटा? 2 रहना चाहिए। The highest power of variable should be 2. Suppose I write the numerical as x² + 4x - 7 is equals to 0, definitely equals to 7। सर जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, so right, that is called as a quadratic equation। इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल कह सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक तरीका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड मेथड से लिखा जाता है। द स्टैंडर्ड वे टू राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c equals to 0। It means what? The standard way and condition is that a should not be equals to 0। It is very important।
ए बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x यानी x के आगे वाला विद साइन आल्सो प्लस b इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सर b का कोएफिशिएंट 0 हुआ तो चलेगा, खुद कांस्टेंट नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट स्ट्रिक्टली क्या चाहिए, कुछ तो भी चाहिए, प्लस चलेगा, माइनस चलेगा, रैशनल चलेगा, फ्रैक्शन चलेगा, इमेजिनरी छोड़ के रियल नंबर में कुछ भी चलेगा। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन टू नीड टू अंडरस्टैंड दैट शुड बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इट इज अ स्टैंडर्ड वे। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम इसको क्वाड्रेटिक कहेंगे क्या सर? डेफिनेटली कहेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है? 2 है। चलो मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, x क्यूब माइनस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है? 3 है। चलो और मैं एग्जांपल लेता हूं, x रेज़ टू द पावर 10 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 नहीं है बेटा, और में हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा 10 है। इट मींस व्हाट? इट इज आल्सो नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज आल्सो नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हाट इज, अगेन रिपीट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equals 0 provided a should not be equals to 0। ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करना। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक बात, सबसे बेसिक बात, हाउ कैन वी फाइंड द सॉल्यूशन। जैसे लीनियर इक्वेशन में हम पढ़ेंगे बेटा, हाउ कैन वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्यूशन होते हैं, और हम उसको रूट्स भी बोल सकते हैं, रूट्स, सॉल्यूशंस और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सॉल्यूशंस और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहली बेसिक बात, सर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 4 तरीके होते हैं। मैं सर आप हमेशा बोल रहे हैं कि सर आप पढ़ा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमेशा बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम सर आप पढ़ा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमेशा बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस की। मैं आपको कोरिलेटेड कर रहा हूं बेटा, ओके, क्योंकि बोथ यूनिट्स आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। तो इसमें हम सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हमें समझना है कि सॉल्यूशन और रूट्स कैसे मिला जाता है, कि लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के 4 तरीके होते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए। ग्राफिकल मेथड सबसे पहली मेथड हमारी होती है, दूसरी होती है ग्राफिकल मेथड के बाद हम उसको कहते हैं नेक्स्ट मेथड। ग्राफिक पहली होती है हमारी ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट मेथड में हम और बहुत सारे मेथड्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड, एलिमिनेशंस मेथड, ओके, ऐसे अलग अलग मेथड्स हम यूज करते हैं। तो इसमें भी कुछ मेथड्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सबसे पहली और इंपॉर्टेंट मेथड है सॉल्व करने की, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। दूसरी मेथड होती है, हम उसको कहेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड थर्ड इज बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला पेपर में जो मेंशन रहेगी वही आपको यूज करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है। चलो, तो आज हम सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है, थोड़ा सा पहले इस पर हम गौर करेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है सर? सॉल्यूशन यानी ऐसी एक वेरिएबल की वैल्यू एक रह भी सकती, इनफाइनाइट भी रह सकती, 2 रह सकती, कितनी भी रह सकती। सर फॉर सच वैल्यू ऑफ x और फॉर सच वैल्यू ऑफ वेरिएबल द इक्वेशन सैटिस्फाइज। सर अभी अपने सॉल्यूशन के बारे में हमें बताया कि ऐसे एक वेरिएबल की वैल्यू और ऐसे x की वैल्यू, जनरली हम इक्वेशन स्टैंडर्ड फार्मूला x में लेते हैं, तो ऐसे x की वैल्यू जिससे इक्वेशन हमारा सैटिस्फाइड होता है। लेकिन सैटिस्फाइड यानी क्या सर? सैटिस्फाइड यानी व्हेन वी पुट दैट वैल्यू ऑफ x और जनरली व्हेन वी पुट दैट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन दैट इक्वेशन, दैट वेरिएबल satisfies, it means that LHS should be equals to RHS. It is called as the solution or the roots of that equations. Okay, तो आज हम डायरेक्टली एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले से एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स। पहला न्यूमेरिकल इस मेथड से, फाइंड द रूट्स
2x स्क्वायर, क्वेश्चन हमें गिवन है फाइंड द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 बाय ये मेथड से हमें सॉल्व करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। पेपर में आपको मेंशन होगा, जब मेंशन नहीं होगा तो आप कौन सी भी मेथड अमंग्स 3 यूज कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ पहले बेसिक बातें बताऊंगा, इस बेसिक बातें में हम यहाँ पे बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम फटाफट इसमें सॉल्व करने वाले हैं। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशंस का पहला पार्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सो आई राइट हियर comparing 2x square minus 5x plus 3 equals to 0 with ax square plus bx plus c equals to 0। क्या आप मुझे बता सकते हो अगर ये क्वाड्रेटिक है तो कंपेयर कीजिए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ hence a is 2, b is with sin beta is -5 and c is 3। so it is the method to find the splitting the middle term। मैं एक तरीका आपको बोलूंगा, आप a into c करना हमेशा, a into c। चलो a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 becomes 3 2 जा 6। समझ में आया सभी को? अभी ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 चाहिए प्लस 6 और एडिशन ये मिडिल टर्म, क्योंकि फॉर्मूला है, हम टर्म पढ़ रहे हैं, हम मेथड पढ़ रहे हैं मिडिल टर्म वाली। तो मिडिल टर्म यानी -5 एडिशन आना चाहिए और प्रोडक्ट 6 आना चाहिए। सर हमें देना होगा एक -2 और एक -3। ओके, यानी -2 -3 दोनों की एडिशन -5 आएंगी, माइनस माइनस बिकम प्लस इन मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 6। तो अभी हम इस नंबर को लिखेंगे hence 2x square minus 5x plus 3 equals to 0। इसको जगह मैं लिख सकता हूँ 2x square, इसको एज इट इज लिखना, इसको इसके साथ x को इसके साथ लिखना होगा हमें, एक को इसको x लगाना बेटा, -2x -3x ये प्लस 3 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अगर देखा जाए तो इन दो फर्स्ट टर्म से 2 कॉमन, x कॉमन, 2 गया x गया तो एक x यहाँ पे बाकी है। समझ में आ रहा कि नहीं? 2 गया x गया तो रहा तो माइनस ये साइन और यहाँ का 1। सिमिलरली और एक ब्रैकेट में आपको इजीली यहाँ पे अंडरस्टैंड करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए जो यहाँ पे ब्रैकेट आएगा डेफिनेटली वो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखेगा क्योंकि वो रिपीट आना ही है। सो x -1 अगर यहाँ पे होगा तो आपको यहाँ पे भी क्या लिखना होगा, x -1 लिखना होगा। तो देखिए इन दोनों टर्म में अगर मुझे x -1 चाहिए तो यहाँ से x चाहिए यानी पॉजिटिव चाहिए तो -3 निकाल लो, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखो, -3 into x -3x -3 into -1 becomes +3, that should be equals to 0। अब इस इक्वेशन से कौन कॉमन निकलता है? एक निकलता है सर x -1 और दूसरा निकलता है 2x -3 equals to 0। 2x यहाँ का और यहाँ का -3। तो हम पहला लिख सकते हैं x -1 equals to 0 और दूसरा बेटा 2x -3 equals to 0। so x is equals to 1 बराबर है, -1 उधर जाने के बाद 1 और 2x is equals to -3 उधर जाने के बाद +3, that means x is equals to 3/2। that x is equals to 1 and x is equals to 3/2 is right here, x is equals to 1 and 3/2 are the roots of given quadratic equation। ये क्या होंगे 1 और 3/2। इसको वेरीफाई करके मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। जो मैंने कुछ देर पहले आपके लिए साथ एक वर्ड बोला था सैटिस्फाइज वाला, वो इसमें रखे गए। देखो बेटा 2 into x की जगह पहले 1 रख के देखते हैं, दोनों एक बार 1 एक बार 3/2 ऐसे निकल, एक बार एक 1 रख 1 का स्क्वायर माइनस 5 into 1 plus 3। चलो सॉल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 1 into 2 2 माइनस 5 1 जा 5 plus 3 2 minus 5 minus 3 plus 3 आ गया बेटा 0। it becomes satisfied। similarly अभी हम x की जगह रखेंगे 3/2। चलो रखिए 2 into 3/2 का स्क्वायर माइनस 5 into 3/2 plus 3। चलो करके देखेंगे बेटा 2 into 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 3 जा 15/2 plus 3 बराबर 2 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 2 2 जा, यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू 9/2
माइनस 15/2 प्लस 3। चलो देखेंगे डिनोमिनेटर से इन दोनों का 9 माइनस 50 becomes minus 6 plus 3 minus 6/2 minus 3 ये plus 3 as it is आगे को आंसर 0। It means these two values of x that is 1 and 3/2 satisfies our given equations यानी रूट्स हमेशा हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या करेंगे बेटा सेटिस्फाइज करेंगे। और आपके लिए एक टेक्निक मैं आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स सर हमेशा कितने रहेंगे तो हमेशा 2 ही रहेंगे बराबर। दैट माइट बी 1 एक 0 रह सकता है और दूसरा कौन सा भी रह सकता है ओके राइट है ना। तो और दोनों भी 0 रह सकते हैं ये भी पॉसिबिलिटी है। लेट मी टेक एग्जांपल x² = 0 बिल्कुल इस केस में x भी पहला भी 0 और दूसरा भी क्या रहेगा x की वैल्यू 0 ही रहने वाली है। सभी को समझ में आया एक बार और समझ लो दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले कंपेयर करना कंपेयर करने के बाद a b और c की वैल्यू लिखना a और c का मल्टीप्लिकेशंस लेना जितना मल्टीप्लिकेशन आएगा ऐसे दो नंबर जिनका मिडिल टर्म इतनी एडिशन और इतना मल्टीप्लिकेशन इसके साथ x अप्लाई करना उसको ब्रेक करना। और एक तरीका जो ब्रैकेट पहले इसमें कॉमन निकलेगा वही ब्रैकेट यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो। और एक हम यहाँ पे न्यूमेरिकल लेंगे यानी आपको इस न्यूमेरिकल से और इजी हो जाएगा 6x² और हम यहाँ पे लेंगे एक न्यूमेरिकल 6x² माइनस x न्यूमेरिकल है 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलो इस न्यूमेरिकल को हम सबसे पहले सर हमारा एक तरीका होता है हम दिए हुए न्यूमेरिकल को हमेशा किसके साथ कंपेयर करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करते हैं। सो कंपेयरिंग 6x² minus x minus 2 is equals to 0 with whom ax² plus bx plus c equals to 0 what we get a is equals to 6 b is equals to बताओ -1 और c is equals to कितना बेटा -2। चलो मैंने आपको बताया था कि a और c का मल्टीप्लिकेशन a की जगह 6 c की जगह -2 6 2 are 12 -12 ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट -6 और एडिशन -1 बताओ 4 3 बिल्कुल 4 और 3 लेकिन अभी साइन किसको देना सर हमें माइनस चाहिए तो इसको माइनस देना होगा क्योंकि -4 + 3 बराबर क्या आता है -1 आता है तो इसको x लगा हेंस हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली 6x² - 4x + 3x इसको x लगाना सिर्फ लास्ट वैल्यू -2 = 0। इन दोनों को 2 से डिवाइड होता है दोनों के पास x है तो यहाँ पे रहेगा 3x यहाँ पे रहेगा -2 मैंने आपको इजी बात बताई जो 3x - 2 इधर रहेगा डायरेक्ट इधर लिख लो सर यहाँ पे तो डायरेक्टली रेडीमेड दिख रहा है तो +1 लिखना होगा 1 निकालेंगे तो ही वो मिलेगा। सो हमारा नेक्स्ट रहेगा 3x - 2 दोनों में से कॉमन इधर रहा 2x इधर रहा +1 = 0। तो पहली हमारी टर्म आएगी 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। So 3x is equals to 2, x is equals to 2/3 or 2x is equals to -1 it means x is equals to -1/2। So these are the roots of given quadratic equation। आप खुद इसे क्या कर सकते हो बेटा आप खुद इसे वेरीफाई कर सकते हो। This is our very important conditions to solve these numericals। ओके तो आज हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की पहली मेथड जो थी हमारी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आज हम यहाँ पे रुकेंगे। ये हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का सिर्फ पहला ही पार्ट था। कल हम इरेशनल नंबर के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके सो थैंक यू वेरी मच।